Thank you, thank you. Thank you very much. Please bet here. How many of you are computer students? Okay, good, good. तो आपका क्या जवाब है? What is this digital technology doing to you, to your brains, to your learning? What do you feel? अगर हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो इट विल scare you, me and everybody here. इसलिए I would say let us stay and stick to the subject of today. What does digital technology change happening in the world? How does that impact our brain, our thinking and our learning? This was the subject, but I have added one more thing. How to think, learn and act. These are the three things we will discuss. Now your questions. Sir, I just give the answer of your question, how it's artificial intelligence or internet affect our brain. So instead of people, हमारा फ़ोन हमारा बेस्ट फ्रेंड बन चुका है आज के लाइफ में. जो भी हैपनिंग होती है हम तुरंत उसको इंटरनेट पे शो करते हैं, अपनी हैप्पीनेस इंटरनेट पे दिखाते हैं. बट बिसाइड द इंटरनेट वी आर नॉट हैप्पी इन रियल लाइफ. So it is really very affecting our brain and affecting our daily routine or life. Yes, it is. But what do you do? Are you happy with it? So at some point of time, I feel that I was not happy with the phone. It affect myself also. बहुत ज़्यादा addicting feel होता है, addiction इससे बहुत feel होता है. पढ़ाई के टाइम पे we are not concentrate properly. Yeah. So that's the main point. किस चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकती हो आज? पढ़ाई पे तो नहीं कर सकती. चलो पढ़ाई तो बोरिंग सब्जेक्ट है. किस चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकते हो? लगभग किसी भी चीज़ पर नहीं. आज के दिन में हम लोग इस डिजिटल एरिना में लगभग सभी लोग किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं. सर मेरा सवाल है आपसे, सर डिजिटल ब्रेन का असली मायने में मतलब क्या है? डिजिटल ब्रेन का, विच इज़ कन्फ्यूज्ड, दैट्स द मायने ऑफ डिजिटल ब्रेन. यस सर. आज के दिन में क्या हो रहा है कि हमको जो डिजिटल सुविधा हमारे सामने है उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए इन क्रिएटिविटी, इन क्रिएशन, लेकिन हमने उसको अडॉप्ट कर लिया. ये डिफरेंस है, अडॉप्शन वर्सेस क्रिएशन. जिस दिन आप डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे फॉर क्रिएटिविटी और construction, doing something which you want to do, then it will be all right. It will not be confusing. So मेरा क्वेश्चन ये है कि आज के डेट में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा इस्तेमाल करके हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और एम्पैथी जैसे ह्यूमन वैल्यूज़ को खो रहे हैं. तो सर इस क्वेश्चन के ऊपर आपका क्या राय है? आप लोग BCA के स्टूडेंट हैं. यस सर. आपने स्कूलिंग किया, कॉलेज किया, कॉलेज की एडिशन में अभी आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में. आपको ये तो पता है कि मेरे एसेट्स क्या होते हैं, मेरी लायबिलिटी क्या होती है. जो मुझे लाभ दे वो एसेट, जो मुझे पीछे खींचे, ड्रैग करे वो लायबिलिटी. बैलेंस शीट में भी दो साइड होती है, एक एसेट और लायबिलिटी. इतना पता है ना. आज के मैं भी बिजनेसमैन हूँ, तो मैं बड़े सिंपल भाषा में अगर आज के दिन बताऊं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे साथ क्या कर रही है. जो हमारे खुद के नेचुरल एसेट्स हमें कुदरत ने दिए हैं, उसको सारे एसेट्स को हमने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट कर लिया. आप में से कोई बताना चाहेगा कैसे हमने कर लिया कन्वर्ट? सिंपल सी बात है. ये ब्रेन जो नेचर ने हमको दिया, इसके अंदर क्या होता है? ब्रेन सेल्स होते हैं. अगर आप कोई किताब उठा के पढ़ेंगे, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति भी हैं, आपके टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो आपको पढ़ाने से पहले खुद पढ़ना पड़ता है जिनको,
बहुत सी बातें जब क्लास लेते हैं तो याद भी रखना पड़ता है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे बड़े सक्सेसफुल हैं, तो जो ये लोग सक्सेसफुल लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, वो भी अपने ब्रेन का 20% से ज़्यादा सेल्स का इस्तेमाल नहीं करते। 80% of our brain cells are idling even today of the intelligent people। और जो अगर मेरे जैसा डल है, स्लो है, वो 3-4% ही इस्तेमाल करता। तो जो 20% इस्तेमाल करते थे हम, मुझे याद है कि मैं जब आप लोगों की एज का था, क्योंकि 17 साल की उम्र से बिज़नेस करना शुरू कर दिया था, तो मैं आपकी एज में 25 साल का अगर अपने आप को सोचूं, उस उम्र में मुझे कम से कम 2000 टेलीफोन नंबर याद रहते थे ज़बानी। आज मुझे अपनी बीवी का भी नंबर याद नहीं है। तो जो ब्रेन सेल पावर, जो एसेट हमें कुदरत ने दिया है, उसको हमने इस्तेमाल करना छोड़ दिया। ये सबसे बड़ा डैमेज इस डिजिटल डेवलपमेंट ने दिया हमको। और भी कई चीज़ें हैं जिसके नुकसान हुए, पर कई लाभ भी हुए। आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेगा कि जिसमें आपको कोई लाभ हुआ हो इस डिजिटल टेक्नोलॉजी से, या नुकसान हुआ हो? जब से एआई आया है तो मेरे लिए दुनिया को एक्सप्लोर करना इजी हो गया इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर हट चुका है। क्योंकि मैं अपने जिस लैंग्वेज से कंफर्ट करता हूँ चलो उस लैंग्वेज बढ़िया, यूज ये आपको लाभ हुआ, एक्सप्लोरेशन अच्छा हो गया। आप बताइए। सर एनिमल्स के लिए मैं कहना चाहूँगी कि बहुत हेल्प हुआ। लाइक मोबाइल पे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, कहीं एनिमल इंजर्ड है, कहीं कुछ हुआ है, तो तुरंत ग्रुप पे मैसेज आ जाता है, रेस्क्यू टीम तुरंत पहुंच जाती है। तो दैट गैप हैज़ बीन रिजॉल्व बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। ओके ओके। सर मुझे इससे ये लाभ हुआ कि मेरी लर्निंग में, मेरी स्टडीज़ में बहुत हेल्प हुई, बट इससे मुझे ये नुकसान हुआ कि मेरा टाइम भी बहुत वेस्ट होने लगा। काफ़ी चीज़ें मेरा फ़ोन में निकल जाता है, और स्टडी मतलब कुछ और चीज़ें करने के लिए या एक्स्ट्रा स्किल्स के लिए वो टाइम नहीं कवर हो पाता है। मैंने एक लड़के को इंटरव्यू कर रहा था, इंटरव्यू डिस्कशन करने में मुझे लगा कि बड़ा कंफ्यूज्ड है वो, ब्राइट यंग मैन बट वेरी कंफ्यूज्ड। मैंने कहा तुम्हारा स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन है तुम्हारे पास? बिल्कुल ऐसा, वो तो हाथ में ही था। उसने मुझे दिया, उसकी स्क्रीन पर कम से कम देयर वर 100 एप्लीकेशंस, मे बी मोर देन 100 एप्लीकेशंस। और मैंने कहा तुम्हारी क्या सबसे ज़्यादा तुम्हारी स्किल क्या है भाई? अपने आप को तुम आपका टैलेंट क्या समझते हो? व्हाट इज़ योर टैलेंट? सर आई एम मल्टीटास्कर। मैं कहा कैसे हो मल्टीटास्कर? बस अब एक टाइम में मैं 4-5 एप्लीकेशन साथ में देख सकता हूँ, उसके बाद कंप्यूटर मेरे अपने कॉल्स भी साथ में ले लेता हूँ जब कोई कॉल बीच में आती है, जब मैंने कोई एप्लीकेशन खोली हुई है। हाँ लेकिन सर एक कमज़ोरी भी है, कंफ्यूज रहता हूँ। क्यों कंफ्यूज? इसलिए हो जाता हूँ कि जब मैं एप्लीकेशन देख रहा हूँ उस समय कोई न्यूज़ पढ़ने लग जाता हूँ, वो न्यूज़ देख के मुझे कुछ ध्यान आता है तो कोई एप्लीकेशन में चला जाता हूँ। तो मेजरली वो जो स्क्रीन है वही कन्फ्यूजन का कारण निकली उसका। तो मैंने उसको यही कहा भैया तेरे को नौकरी तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन तुझे सलाह दे सकता हूँ हाउ टू कन्वर्ट योर सेल्फ इनटू 2.0 वर्जन। वही भाषा समझते हैं ना, वर्जन 2.0, वर्जन 3.0, डिजिटल की भाषा यही है ना। हाँ तो तू 10 दिन बिना टेलीफोन के रह के देख ले एक बार, योर लाइफ विल बी मच बेटर। और 10 दिन तुम यही सोचना कि तुम कहीं किसी ऐसी जगह हो जो कि डार्क एरिया है। और 1 महीने बाद वो मुझे फ़ोन करने लगा। माई सेक्रेटरी टोल्ड मी कि साहब वो तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, वो कहता मुझे ज़रूर मिलना है। क्यों? मैंने कहा टाइम दे दो, बुलाओ। तो वो लिटरली आके मेरे पाँव पड़ गया और छोड़े ही नहीं। कहता मेरे को नई ज़िंदगी मिल गई, मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूँ। और मैंने अपने पापा का बिज़नेस ज्वाइन कर लिया, मेरे पापा भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, हम आगे बढ़ा रहे हैं अपने बिज़नेस को। लाइफ में कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया। तो रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, इस मनुज के हाथ में विज्ञान के भी फूल शूल बनकर छूटते हैं, शुभ धर्म अपना भूल। अपना धर्म, अपना कल्चर भूल के
हमने उन फूलों को भी शूल बना लिया, उनको भी कांटे बना लिए। और अगर इसको सही में समझना है तो इसको जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने के लिए। क्रिएशन, कंजम्पशन, कल्चर एंड कंट्रोल। आप ये 4 लफ्ज़ सी याद रखेंगे, अगर कभी भी कंफ्यूजन हो इस टेक्नोलॉजी को लेके, डिजिटल को लेके, आपका माइंड कंफ्यूजन में आए, इनको याद कर लीजिएगा। आपकी समस्या इन्हीं कहीं 4 सीज़ के अंदर मिलेगी आपको। यस। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम अपनी ट्रेडिशनल लर्निंग और डिजिटल थिंग्स को बैलेंस कैसे करेंगे अपनी लाइफ में। कई बार हम अपने बाकी सब फ़ोन्स वगैरह में, टैब में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपनी लाइफ को उसके साथ बैलेंस नहीं कर पाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा उसी में चला जाता है। When this digital technology started, it was introduced when the technological advancement took place. It was kind of an extension to your human intelligence. मुझे जो समझ में आया, यही समझ में आया कि जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को ऑगमेंट करना हुआ, इसका एक्सटेंशन हुआ। हमको लगा कि अरे जो मेरा इंटेलिजेंस है उसके अंदर कुछ इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुई। उसको जान के लोगों ने कुछ क्रिएट करना शुरू किया। आज भी यदि मैं वापस आपकी बात को लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाऊं, हमने अपना जी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने लगे हैं कंटेंट क्रिएशन करने में। लेकिन उसमें यदि राइट क्वेश्चन फीड ना करूं, मैं राइट सवाल नहीं पूछूं उस मशीन को, मुझे क्या चाहिए वो मैं ठीक से एक्सप्लेन ना कर पाऊं, तो रिज़ल्ट बिल्कुल ख़राब निकलेगा। अभी पढ़ाई यही चल रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मशीन कहिए या कंप्यूटर कहिए, उसको सही सवाल पूछे कैसे जाएं। दैट इन इटसेल्फ इज़ ए स्टडी इन इटसेल्फ और एजुकेशन इन इटसेल्फ। So that's why I say that use the technology in creation rather than consuming that technology. आज हम क्या कर रहे हैं? हम कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे पास कोई सवाल आया, हमने उसको कंप्यूटर में डाला, पूछा, चैट जीपीटी में पूछा, उन्होंने जो जवाब दे दिया, हमने उसी को भगवान की वाणी मान के उसको आगे परोस दिया। लेकिन उसको गहराई से सोचा तो नहीं हमने उस जवाब को, ना ही उसको एनालाइज किया, ना ही उसके बारे में क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हमारा विश्वास है कि जो मशीन कह रही ठीक कह रही है। तो ये चीज़ें ना क्वेश्चन करना, ना एनालिसिस करना, ना उस पर विचार करना इज़ इक्वल टू माई थिंकिंग इज़ इक्वल टू ए स्टूडेंट who is not paying attention to the subject when his teacher is teaching. As a result, he or she doesn't remember what the subject was, what was taught by the professor. वो फिर एग्जामिनेशन से पहले उसको फिर रट्टा लगाना शुरू करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। आप में से कोई बोलेगा किसी चीज़ का रट्टा आपने कितनी बार लगाया तो समझ में आया? सर 10-15 बार तो लगा ही दिए। 10-15 बार तो लगा ही दिए। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो 20 बार भी लगाते हैं, 50 बार भी लगाते हैं, फिर भी उनका खपड़िया में नहीं जाता है। सर आ जाता है सर, 10-15 बार लगाने पे आ जाता है। और कितने दिन रहता है? सर 3-4 घंटा तक। 3-4 घंटा तक। बड़ा ईमानदार है वो, ईमानदारी से बताया उसने। यही हमारे साथ हो रहा है इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। ह्यूमन बींग्स ने जो ये बनाया सारा कुछ आज के दिन जो चल रहा है, और जिसको आप कह रहे हो जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज्ड हूँ, क्या चीज़ है उसके पीछे, वो क्या चाहते हैं? देखिए, आज अगर आप अपने बेडरूम में सो रहे हैं, आपका फ़ोन बंद है, बंद यानी ऐसे बंद है लेकिन फ़ोन चल रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके कमरे में क्या चल रहा है उसको जान रहा है।
ये बात मानते हैं आपके? नहीं। कहीं पे आप आपस में दो दोस्त बैठे हुए बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जिस सब्जेक्ट की आप बात कर रहे थे उसी की एडवर्टीजमेंट आने लग गई आपके पास। आप बड़े हैरान हैं, अरे क्या बात है यार, आप तारीफ करते हैं उस बात की। किस लिए? अब बताइए आप, किस लिए इन्होंने ईजाद किया ये सब और कहाँ जा रहा है ये सब? सर दे ओनली वांट कि हम लोग उन लोग को ज़्यादातर यूज़ करें। उनको यही चाहिए कि जितना हम लोग उनको यूज़ करेंगे उतना हम लोग का इन्फॉर्मेशन निकाल के हम लोग के प्रति यूज़ कर सकते हैं। So they are doing things which for their business. Everybody wants to demand your attention. This is the key word. And they know how to encash your attention. And you are giving your attention so much, you are forgotten about yourself. परिवार में लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो इसलिए कहा कि use this technology for creation rather than consumption. And don't forget your basic human values, your own personal human values, your culture which you have learned, which you believe, your belief system. Otherwise, technology will control you fully. And your control will be so much that you will dislike it, if you are not already disliking it. सर हमने इतने सारे इम्पैक्ट्स देख लिए कि टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर कितने इम्पैक्ट्स दे रही है, बट हम अपनी डेली लाइफ में अपना रूटीन कैसे शेड्यूल करें कि हम अपने आप पे भी ध्यान दे पाएँ और टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी से भी अवेयर रहें। शुरुआत दिन की होती है आपकी, वहीं से कहीं से, मैंने पहले भी कहा एक सेशन में, एक कदम आपको कहीं पहला लेना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जब सुबह उठें, उठते ही आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फ़ोन पे जाता है? कुछ लोग शर्मा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। 99% लोगों का पहला हाथ अपने मोबाइल फ़ोन पे जाता है आज के दिन, है कि नहीं? जबकि हमारे कल्चर में क्या है? हमारा कल्चर तो हमें ये सिखाता है कि उठते ही अपना हाथ देखो, क्या बोलते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। हाँ, इस भाग में लक्ष्मी है, इस भाग में सरस्वती है, इस भाग में ब्रह्मा है, ब्रह्म है, भगवान है। तो इसलिए अपना हाथ में सुबह देख के दर्शन करो। उसकी बजाय करते हम क्या हैं? फ़ोन उठा के देखते हैं कि कल क्या आया और अब क्या करना है और क्या नहीं करना। तो हम पथ से तो हम भटक गए ना। अपने मूल को याद करने में आ जाओ तो समस्या ख़त्म हो जाएगी। वो जो टेक्नोलॉजी है ना, वो भी आपकी गुलाम बन जाएगी। आजकल के बच्चे सर फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं, एडिक्टेड हो गए सर। उसके फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ सर नहीं हो पा रहा है, और कोई कुछ क्वेश्चन पूछो तो चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, माँ बाप की नहीं सुनते सर। अच्छा ठीक है, तो आप में से बताइए इस बात का जवाब इनका कौन देगा? कौन, आप दोगे उनका जवाब? बताइए। टॉफी वॉफी दे के मना देंगे सर बच्चे को। अब ये माँ बाप का हाल है। मानती नहीं है वो, रिश्वत दे के मना रहे हैं, फोन से मानते हैं। फोन और कोई सीरियस जवाब कोई देना चाहेगा इनकी बात का? बड़ा अच्छा सवाल है ये। सर मेरा ये कहना है कि ये जो कह रहे हैं कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, फोन देखते रहते हैं, हाँ। इवन ये पेरेंट्स ही तो होते हैं जो उन्हें ये आदत डालते हैं। छोटेपन से जब उन्हें वो फोन दिखा रहे हैं, कुछ बच्चे खा नहीं रहे हैं तो उन्हें फोन दे दो कि फोन देख देख के खा लेंगे। जब पेरेंट्स ही ये सब सिखा रहे हैं तो बच्चे तो ये करेंगे ही। उनकी पेरेंटिंग पे भी तो फिर वो देखा जाता है कि वो किस तरीके से उन्हें सिखा रहे हैं, उन्हें क्या संस्कार दे रहे हैं, शुरू से क्या उन्हें बता रहे हैं। अगर वो शुरू से बताएंगे तो बच्चे अपने आप समझ जाएंगे। तो देखिए, अब आपने अच्छा जवाब दिया है, ये आपको ताली बजाऊंगा। क्या नाम है आपका? खुशी शर्मा। खुशी शर्मा, आपने जवाब दिया कि गलत संस्कार माँ बाप ने दे दिए, इसलिए ये समस्या आ रही। बात वहीं घूम के आ गई, संस्कार। फिर वही तो बात अच्छे भी बोलते हैं सर। हाँ, माँ बाप तो अच्छी चीज ही सिखाते हैं, बच्चे तो सीखते ही नहीं। माँ बाप भी गलती करते हैं। अब क्या करते हैं कि कोई अगर व्यक्ति घर पे आ गया जिससे वो पिताजी मिलना नहीं चाहते, तो बच्चे को कहते बेटा वो आया होगा, उसको कहना मैं नहीं हूँ घर पे।
गलती से बच्चा भी कभी कहता पापा कह रहे हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ लेकिन झूठ बोलना सिखाना शुरू कर दिया बचपन से। तो इसलिए तो समाज में विकृतियां हो रही है ना, जो कारण से, और उन विकृतियों में हमने एक विकृति बड़ी और जोड़ दी। मेरा ये कहना है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को आप इससे दूर तो नहीं जा सकते आज के युग में। वी आर एन ऑब्जेक्ट, टेक्नोलॉजी इज मेड यू एज ए सब्जेक्ट and made you happier. As a press button, you are getting all your comforts. But on the other hand, it is taking you away from your basic human values. अंदर से human being today is unhappy. I am making this statement. मुझे आप में अगर यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई भी एक व्यक्ति, लड़का या लड़की बता दे कि मुझे जीवन में कोई दुख नहीं है आज के दिन। आप में से डेली रेगुलर एक्सरसाइज कौन करता है? वेरी गुड, काफ़ी लोग करते हैं। जिस दिन आप नहीं करो उस दिन आपको कुछ महसूस होता है अलग? आप रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले हैं? यस सर। जिस दिन नहीं करते उस दिन क्या महसूस होता है? सर उस दिन आलस टाइप आता है। उस दिन आलस रहेगा, बॉडी के अंदर पेन होना स्टार्ट होता है कि बॉडी को वो चीज़ मिल नहीं रही है, वो नहीं मिल रही जो आपने रेगुलर मिल रही थी। यस सर। ब्रेन का काम क्या है? सर ब्रेन का काम है सोचना समझना, उसको समझना, यस सर, उसको एनालाइज करना, कोई समस्या आए तो उसका हल करना, ये सब ब्रेन का काम है। यस सर। ब्रेन कहिए मन कहिए, दोनों लगभग एक ही बात है। यस सर। मैंने एक और शो में पहले अपने कहा कि ब्रेन को वश में करो, कंट्रोल करो। वो मन का कंट्रोल आपने इस मोबाइल फ़ोन को दे दिया, इस टेक्नोलॉजी को दे दिया। अब आपका ब्रेन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ब्रेन का अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो आपका ब्रेन धीरे 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 डल होता जा रहा है। यस सर। आज के दिन ये स्टैटिस्टिक्स हैं, आप किसी बुक्स में देखिए, आपको इंटरनेट पे भी देख लीजिए। आज 2025 भारत में ही कितने लोग डिप्रेशन की बीमारी से ग्रस्त हैं और 2000 में कितने थे? 20 साल में कितने लोग बढ़ गए जो डिप्रेशन की तकलीफ से दुखी हैं? जो आज के युग में कितने लोग अल्जाइमर और डिमेंशिया से सफ़र कर रहे हैं? पहले 10 साल पहले कितने थे? ये हमको आज दिख नहीं रहा है क्योंकि हमको कोई भी सवाल, क्योंकि दिमाग ने तो एनालाइज करना बंद कर दिया, क्वेश्चन करना बंद कर दिया। आपने जैसे मिस रावत ने कहा, बुक्स मुझे डाउनलोड करनी थी, देखना था, वो मैंने फ़ोन से डाउनलोड कर लिया, आसान हो गया काम। लेकिन वो बुक्स पढ़ के कितनी बातें याद रखी आपने, ये एक अलग प्रश्न है। उस बच्चे को एंगेज करने के लिए जिस माँ बाप ने वो फ़ोन थमा दिया, और जैसे किसी ने कहा कि खाना खाते हुए बच्चा रो रहा था तो उसके हाथ में फ़ोन दे दिया ताकि रोए नहीं, आराम से देखता रहे, गेम खेलता रहे, खाना खा ले। वो खाना हजम नहीं होगा उस बच्चे को जितना होना चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कारों में फिर भी ये लिखा है, जब खाना खा रहे हो उस समय ना इधर उधर की बात करो ना कुछ करो, खाने को उसको आदर करो। भगवान ने जो आपको खाना दिया है, भोजन दिया है, तो उसका रेस्पेक्ट करना सीखो। लेकिन जब वो उधर उधर बात कर रहे हैं, गेम खेल रहा है बच्चा, तो वो खाना नहीं खा रहा, वो एकदम पेट भरा जा रहा है उसका। इट्स ए फिजिकल एक्सरसाइज विच इज़ बीइंग हैपनिंग। जैसे हम लोग अपकमिंग डेवलपर्स और प्रोग्रामर हैं, तो हमारी क्रिएशन और जो कंजम्पशन आपने बताया था, अगर हमारी क्रिएशन ही ऐसी है जो लोग उसको कंज्यूम करें, अपना टाइम लगाए, तभी जो आईटी कंपनीज़ हैं वो प्रॉफिट में जाती हैं। तो हमारी क्रिएशन अपकमिंग भी हमारी ऐसी ही रहेगी, जब तक उसको लोग कंज्यूम नहीं करेंगे तब तक हमारा लॉस होगा। नो, you as a coder, you are given a program and a problematic statement, problem statement, that ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने का आप कोड लिखिए। You are doing that part. बट सर, जो
ऐप्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसमें जब तक टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा लोगों का, तो जो रील्स में व्यूअर्स होते हैं वो भी उसी से ही इनकम उनकी होती है। हाँ। तो वो टाइम कंज्यूमिंग ही हुआ। तो अगर उस वे में वो लोग अपना टाइम नहीं लगाएंगे तो उनके लिए लॉस हुआ। वो तो होगा। तो प्रोपोर्शनली दे आर, देखिए, somebody's loss has to be somebody's profit. एग्जैक्टली। वो बैलेंस शीट दोनों तरफ बराबर रहेगी हमेशा जीवन में, वो नहीं हो सकती, इम्बैलेंस नहीं हो सकता। तो मैंने इसलिए कहा कि जो लोग कर रहे हैं, जो आपकी अटेंशन ड्रॉ करके उसको कॉमर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो उनका धर्म है, वो उनका काम है, मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप अपने अटेंशन दे के एज ए कंज्यूमर, when you give too much of attention and you have attention span today, you know how much is the attention span? From 150 second attention span of 5, 7, 10 years ago, it has reduced to 45 seconds of the human beings. और वो 45 सेकेंड आपने इसको दे दिए, एक दूसरे के लिए अटेंशन बची नहीं, क्या करेंगे आप? उसके फिर दूसरे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होंगे, उसके इम्प्लीकेशंस होंगे जो आज देखने को मिल रहे हैं हमको। मैंने एक शो में एक लड़के को बुला के, वो MBA की क्लास के स्टूडेंट्स थे, उसको बुला के लिखवाना कुछ शुरू किया। तो उन्होंने 10 आइटम लिखी होंगी, 10 में से 8 आइटम्स के स्पेलिंग गलत थे। इट्स पार्ट ऑफ अटेंशन स्पैन, इट इज़ अ वर्ड ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। There is nothing in this world, in this universe, which doesn't work without the cause and effect theory. सर अभी फरवरी में मैंने एक इंस्पायरिंग यूथ क्लब स्टार्ट किया था। जैसे गांव, कुछ विलेज होते हैं जो पिछड़े वर्ग के होते हैं, जिनमें मतलब टेक्नोलॉजी पहुंच नहीं पाती है। तो हम लोगों ने एक टीम बनाई थी, एक बूट कैंप स्टार्ट किया था कि टेक्नोलॉजी से गाँव की जो भी मदद हो सके, और तो उधर किया था। तो मतलब पहला दिन था हमारा, कैंप स्टार्ट किया तो गांव के लोगों को बुलाया, उन लोगों को बताया कि आप टेक्नोलॉजी का ऐसा यूज़ करके अपने गांव की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब बच्चों को बुलाया 10th क्लास, इसके बाद 11th में वो क्या स्ट्रीम लेंगे, साइंस, मेडिकल, कोई कॉमर्स। पर जब भी हम कुछ बताते थे ना, तो लोग पहले दिन आते थे और बूट कैंप 2 में फिर आता नहीं था कोई, बोलते ही फालतू की चीज़ है, जैसे रोबोटिक्स सिखाना, अवेयरनेस वीडियोस हो गए, एजुकेशनल कंटेंट बना के लोगों को दिखाते थे, पर वो चले जाते थे। अब मैं दोबारा स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उसमें ये दिक्कत आ रही है कि मतलब किस तरीके से उनको प्रेजेंट करूँ, ये समझ में नहीं आ पा रहा। उनकी पहले बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो पूरी करेंगे। अगर वो जब तक पूरी नहीं होंगी, इंसान का ह्यूमन नेचर का है कि मुझे खाने के लिए मेरे पास साधन नहीं है, मुझे ठीक से पहनने का साधन नहीं है। तो ये जो बात आप कर रहे हो कंप्यूटर की, उसकी, वो तो बाद की बात है ना। और जो बात मेरे दिमाग में अंदर जाती नहीं है, मेरे मन में, उसके बारे में मैं समझ नहीं पाता हूँ तो बोर हो जाता हूँ। आज आप क्या करते हैं? बहुत बार आप बोर होते हैं, बैठे हुए बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं जी, बोर हो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे? इंस्टाग्राम पे चले गए, रील स्क्रॉल, कोई दूसरे उस पर लॉग इन कर लिया। वो थोड़ी देर तो वो खुश रहते हैं, उसके बाद फिर बोर हो गए। बोरियत होती है कि नहीं? ये ह्यूमन नेचर को समझिए, उसको, उसके बिना कुदरत के कानून के खिलाफ जाएंगे हम तो कुदरत हमें दंड देगी। ये कुदरत का कानून है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट 3 स्किल्स क्या होनी चाहिए? यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़, और उसके लिए यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू लिव इन प्रेजेंट। दूसरा, डिसिप्लिन, आज का काम आज करना आवश्यक, अब का काम अब करना, देयर इज़ नो टुमारो। एंड थर्ड इज़ टू रिमेन हेल्दी। दीज आर 3 थिंग्स टू माई माइंड: हेल्दी, कंसंट्रेशन एंड डिसिप्लिन। सर फॉर ए स्टूडेंट आई एम टॉकिंग। सर अगर आप अपने 20 ईयर्स के ओल्ड वर्जन को कोई एडवाइस देना चाहते तो क्या देते हैं? तो आज अगर मुझे रिवाइंड करना होगा तो मैं जो मैंने सीखा 50 साल की उम्र के बाद कि ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट, वो मैं उस समय करता। परंतु पुरानी बातें याद करके रिग्रेट्स होते हैं और फ्यूचर याद करके एंग्जाइटी क्रिएट होती है।
दोनों ही खराब हैं। सर जब आप अपने फेलियर पे थे तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे? हार नहीं मानना, जिद पकड़ ली कि सक्सेसफुल होना है, जिद पकड़ ली कि कर्जा उतारना है, जिद थी, वो जिद काम आई। क्या टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी को स्मार्ट बना रही है या फिर ज़्यादातर डिस्ट्रैक्ट या फिर डिवाइड कर रही है? स्मार्ट तो ज़रूर बना रही है। यस सर। लेकिन हमारे अपने दिमाग का जो एसेट जो कुदरत ने हमको दिए हैं उसका इस्तेमाल करना से दूर कर रही है। यस सर। और विद द रिज़ल्ट आगे आने वाले समय में हम अपने आप को और अपने परिवार को, अपने समाज को जिस ढंग से हमें संभालना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो खुद को इस्तेमाल होने से बचाइए और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना सीखिए। सो मोर और लेस वी हैव कवर्ड most of the questions. I hope it was helpful and useful. To me it was useful. I have learned some of the things. But मैं ये कह के बंद करूँगा कि अगर हम जानकारी में थोड़ा तेज़ हुए हैं, जानकारी गैदर करने में, टेक्नोलॉजी गैदर करने में जब तेज़ हुए हैं, समझ में थोड़ा धीमापन आया है। यहाँ तक कि कुछ MRI स्कैन्स बताते हैं कि लगातार स्क्रीन एक्सपोजर से हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सामने वाला एरिया जो एम्पैथी, जजमेंट और क्रिएटिविटी संभालता है, उसकी एक्टिविटी कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि हम स्मार्ट तो हो रहे हैं, लेकिन पहले जैसे संवेदनशील थे वो संवेदनशीलता हमें नहीं रही। हम वर्ल्ड लेवल पर अब कनेक्टेड हैं पर खुद से डिस्कनेक्टेड हैं। तो अपने आप से खुद से वापस कनेक्ट होना सीखिए। ये कह के मैं आपसे इजाज़त लूँगा। थैंक यू वेरी मच।